जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे वनस्पति विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में, जो कि सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जो पहली है वो है फसल संबंधी पौधों का अध्ययन कहलाता है। जो फसल संबंधी अध्ययन होता है उसकी किस ब्रांच के अंतर्गत होता है, तो होता है वो एग्रोनॉमी। अगला है घासों का अध्ययन एवं पालन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी। और आपको बता दें जो घास रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है झांसी में जो है घास रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंडियन फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रास फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो झांसी में है। अगला है पुष्पों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। जो आंतरिक संरचना होता है उसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, वो किया जाता है एनाटॉमी के अंदर। और जो बाह्य आकारिकी का अध्ययन होता है उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। अगला है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जो पुष्प है, पुष्प का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो किया जाता है एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। और एक होता है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जो है पुष्पों के या फूलों का जो है खेती की जाती है। खेती की बात अगर की जाए, फूलों की खेती किसके अंतर्गत की जाती है, तो वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत की जाती है। और पुष्पों का जो अध्ययन है वो एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है। जो जीवाणु होते हैं उनका अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो वो बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया इंग्लिश में बोलते हैं जीवाणु को, उसी से बना है बैक्टीरियोलॉजी। अगला है सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। सजीवों में कार्बनिक जो रासायनिक कार्बन होते हैं, केमिकल होते हैं, जैसे विटामिन, लिपिड और प्रोटीन, ये जो सब जो है सजीवों में पाया जाता है, उसी का अध्ययन जो होता है वो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। बायो मीन्स होता है जियो, बायो मीन्स लिविंग, और केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान। जो बायो के अंदर जो रसायन है उसी के बीच में जो अध्ययन है वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। अगला है ब्रायोफाइट्स का अध्ययन कहलाता है। ब्रायोफाइट्स का अध्ययन जो है वो ब्रायोलॉजी में किया जाता है। ब्रायोफाइट्स का अध्ययन जो वनस्पति विज्ञान में जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइट्स का अध्ययन है ब्रायोफाइटा में किया जाता है। थैलमस वाले प्लांट होते हैं, थाइलस वाले, उन्हें किया जाता है थाइलोफाइटा में। एक होता है टेरिडोफाइट्स का जो अध्ययन है टेरिडोफाइटा में किया जाता है। अगला है प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण व संवर्धन का अध्ययन कहलाता है। जो प्रोटोप्लास्ट है उसका संवर्धन जो कहलाता है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मीन्स जो टिश्यू कल्चर होता है, टिश्यू कल्चर नाम सुने होंगे आप लोग, टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन जो है वो इसी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। जो कोशिका का अध्ययन कहलाता है वो किसका कौन सा है, कोशिका का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत कहलाता है, साइटोलॉजी। और एक बात आपको बताता है, जितने भी लॉजी वाले शब्द होते हैं, लॉजी जिनके पीछे लॉजी लगा होता है वो सभी शब्द जो हैं वो ग्रीक भाषा के होते हैं, याद रखिएगा। जिसके पीछे लॉजी लगा हो तो मतलब है कि वो ग्रीक भाषा से के शब्द हैं।
ये ट्रिक है, आप इससे याद रखना। लास्ट में आपको फिर एक ट्रिक बताऊंगा जिससे भी आप याद कर सकते हैं। अगला है पादपों में रोगजन्य गांठों में पादप कैंसर का अध्ययन कहलाता है। इसका होता है कैसिडियोलॉजी। अगला है वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाता है। जो वृक्षों की आयु की बात करें तो किसके अंदर होता है, वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी में। जो डेंड्रोलॉजी है उसमें उसकी जो उसका झाड़ियों वृक्षों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी, और उसकी आयु का अध्ययन अगर बात की जाए तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला है पौधों का वातावरण से संबंध में का अध्ययन क्या है। जो वातावरण के संबंध की बात की जा रही है कि किस वातावरण में प्लांट उगाया जा रहा है, तो उसके बाद तो इकोलॉजी में हो जाएगा। आर्थिक महत्व के जो पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक बॉटनी। अगला है इग्मुकों में निर्माण निषेचन भ्रूण का परिवर्धन का अध्ययन कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत कहलाता है। अगला है अन्य जगहों पर संभावित जीवों की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत कहलाता है। अगला है आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन कहलाता है इथाइनोबॉटनी। जो आदिवासी होते हैं उनके द्वारा जो पौधे या पादप उपयोग में लिए जाते हैं उसका अगर अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं एंथोनोलॉजी। सजावटी पुष्पों का अध्ययन संवर्धन कहलाता है। जो सजावटी पुष्प होते हैं उनका अध्ययन जो कहलाता है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है, और फूलों का अध्ययन जो था वो एंथ्रोलॉजी है। अगला है वनों का अध्ययन कहलाता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जो है वो वनों का अध्ययन कहलाता है। आनुवांशिक लक्षणों का उनकी वंशागुणित का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत होता है, वो जेनेटिक्स के अंतर्गत होता है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कृत्रिम जीन्स का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत होता है, तो वो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत किया जाता है। जो आर्टिफिशियल जो है जीन्स को जो एक इंडिविजुअल से, मान लीजिए ये टमाटर का प्लांट है, ये है ब्रिंजल का, टमाटर से जो ब्रिंजल के अंदर जो जीन ट्रांसफ़र करना है तो इसका जो अध्ययन कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत किया जाता है। अगला है उत्तकों का अध्ययन कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। हिस्टोलॉजी और एक आता है हिमेटोलॉजी, अभी आगे बात करेंगे उसकी। अगला है फल सब्जियों उद्यान पादपों का अध्ययन संवर्धन कहलाता है, तो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत कहलाता है। अगला है कोशिकाओं का, और एक चीज़ बता दें, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है वो MS मैरीगोडा है। MS मैरीगोडा जो है वो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहलाते हैं। अगला है कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं व उत्तकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति का अध्ययन जो है वो हिस्टोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कहलाता है। झीलों तथा अवलवणी जलीय पादपों का अध्ययन की बात करें तो लिम्नोलॉजी के अंतर्गत कहलाता है। अगला बात करें लाइकेंस का अध्ययन जो है, लाइकेंस का अध्ययन जो है लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। और सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किए जाते हैं, जो कि अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा, जितने भी छोटे छोटे हैं, जैसे बैक्टीरिया भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। ये है इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। यह तो पादप के आकारीय संरचना का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है कवक का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
कवक का जो है अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है माइकोप्लाज्मा का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो माइकोप्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। न्यूक्लिक अम्लों, डीएनए, आरएनए व अन्य अंतर वस्तुओं का अध्ययन जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगला है निमेटोड्स का पादपों के संबंध में जो है अध्ययन जो है क्या कहलाता है? वो है निमेटोलॉजी। निमेटोड जो सूत्रकृमि होते हैं, जो सूत्रकृमि हैं जैसे कि स्कैरिस, इन सबका जो अध्ययन है वो निमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है सब्जियों के से संबंधित पौधों का अध्ययन जो है, सब्जियों का अध्ययन जो है वो ओलोरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ये क्वेश्चन 2021 में यूपी एकेडमी में पूछा गया है, याद रखिएगा इसे। पादप जीवाश्मों का अध्ययन जो है पैलियोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पराग कणों का अध्ययन जो है पोलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पराग कण को इंग्लिश में बोलते हैं पोलन, उसी से बना है पोलिनोलॉजी। पोषिता एवं परजीविता के लक्षणों का अध्ययन कहलाता है पैरासिटोलॉजी। पोषिता एवं परजीवियों के अध्ययन क्या कहलाता है? वो पैरासिटोलॉजी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इनके इंग्लिश नाम अगर आपको पता है, जैसे कि जो परजीवी होते हैं उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं, उसी से बनता है पैरासिटोलॉजी। औषधीय पौधों का अध्ययन कहलाता है फार्मोलॉजी। फार्मोलॉजी औषधीय पादप जो होते हैं उनका अध्ययन जो है वो फार्मोलॉजी कहलाता है, जैसे कि अश्वगंधा, मुलेठी जो है, एलोवेरा, मेडिसिनल याम, जो इसका सब का जो अध्ययन है वो फार्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा। विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन जो है फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो है पादप के जैसे क्रिया विज्ञान का, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन, गटेशन, बिंदुस्रावण वगैरह जो है इसी के अंतर्गत किया जाता है। क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत इसके जो फादर हैं उन्हें कहा जाता है स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स को जो है क्रॉप फिजियोलॉजी का जो है पिता कहा जाता है। अगला है रासायनिक सिद्धांतों का पादप उपापचय में महत्व का अध्ययन जो है फाइटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। पादप रोगों व उपचारों का अध्ययन जो है वो पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, कि पादप में कौन सा रोग लगा है, ये रोग है, इसका जो अध्ययन है वो ये किया जाता है पैथोलॉजी के अंतर्गत। बात करें जो इसके फादर है प्लांट पैथोलॉजी के, वो है ईजी बटलर। ईजी बटलर जो है प्लांट पैथोलॉजी के फादर कहलाते हैं। अगला है मृदा संबंधी अध्ययन जो है वो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही कन्फ्यूजन करता है कि कवक और शैवाल का अध्ययन किसके अंदर होता है? जो शैवाल का है वो होता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत, फाइकोलॉजी। और जो कवक होता है, कवक का अध्ययन जो होता है वो माइकोलॉजी के अंतर्गत होता है। इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इसमें दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कवक से फाइको लग जाता है, तो इसको याद रखिएगा। कवक जो है वो माइकोलॉजी है और जो शैवाल है वो फाइकोलॉजी है। अगला है पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। पादपों का वर्गीकरण का अध्ययन जो है
प्लांट टैक्सोनॉमी कहलाता है। प्लांट टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं वो है कैरोलस लिनियस। लिनियस को जो है प्लांट पैथोलॉजी प्लांट टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने जो है इसका क्लासिफिकेशन दिया था। अगला है फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी में किया जाता है। पोमोलॉजी, ये जो है पोमोलॉजी में जो है हमने बात की थी, जितने भी लॉजी वाले शब्द होते हैं वो सभी जो है ग्रीक भाषा के हैं। बस एक जो पोमोलॉजी है उसमें एक्सेप्शन है, ये लैटिन और ग्रीक दोनों है। ये जो है लैटिन और ग्रीक दोनों है। अगला है टेरिडोफाइट्स का अध्ययन जो है टेरिडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है उपयोगी पादपों के किस्मों का सुधारने का अध्ययन जो होता है। उपयोगी पादपों की किस्मों का सुधारने का जो अध्ययन होता है वो प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत किया जाता है। जो नई किस्में हैं उन्हें सुधारा जाता है, नई किस्में जो है और डेवलप की जाती हैं वो प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत की जाती हैं। अगला विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव एवं उत्परिवर्तन का अध्ययन जो है वो रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है बीजों का अध्ययन जो है वो स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन जो है स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आप लोगों को बता दें कि अब हम डेली आपको वनस्पति विज्ञान की वीडियो और एग्रीकल्चर की आपको वीडियो डेली मिलती रहेंगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी लोग यूपी कैडेट BHU ICR की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा वीडियो जो है वो शेयर कीजिए और आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी कंटिन्यू। अगला है वन के वृक्षों तथा उनके उत्पादकों का संवर्धन एवं अध्ययन जो है वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वन के वृक्षों तथा उनके उत्पादक का जो संवर्धन का अध्ययन है वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला है कृत्रिम माध्यम का उत्तकों का संवर्धन जो है वो टिश्यू कल्चर के अंतर्गत किया जाता है, टिश्यू कल्चर। अगला है लास्ट है आज का विषाणुओं का अध्ययन जो है वो वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वायरोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। इसके जो फादर हैं वो है इवानोव्स्की। इवानोव्स्की को जो है विषाणु का फादर कहा जाता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।